अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान तबीबा निदा साबिर फ्रॉम लाहौर और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत के साथ होंगे। आज हम लोग एक फ़्रूट के बारे में बात करने वाले हैं, चूँकि गर्मियाँ आ चुकी हैं और इस फ्रूट का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो हम इसके जो है वो फ़वाइद के ऊपर और इसको खाने में क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए उसके ऊपर आज की इस वीडियो क्लिप के अंदर बात करेंगे। तो नाज़रीन, मैं जो हूँ वो बात कर रही हूँ खरबूजे के बारे में, जिसकी अहमियत से और उसका तारुफ़ जो है, यानी किसी भी किस्म के ये तारुफ़ का मोहताज नहीं है। और इसका जो अंग्रेज़ी नेम है वो मेलन होता है और अरबिक के अंदर इसको बित्तीख कहा जाता है, फ़ारसी के अंदर जो है इसको खरपज़ा बोला जाता है और उर्दू नेम जो है वो इसका खरबूजा है। एक मशहूर आम फ्रूट है जो किसी भी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। रंगत इसकी ऐसी होती है, उससे आप सब लोग वाकिफ़ हैं। टेस्ट के एतबार से जो है वो मीठा ही होता है, कभी कभी फीका भी निकल आता है। ठीक है जी। तो जहाँ तक इसके मिजाज के बारे में बात करें तो इसका मिजाज जो है वो गुद्दी असाबी मिजाज होता है, यानी इसका जो टेम्परामेंट है वो गर्म तर मिजाज इसका होता है। तो आज की इस वीडियो क्लिप के अंदर हम बात करेंगे खरबूजे के उन फ़वाइद के बारे में जिनसे आप अभी तक लाइल्म हैं। खरबूजा चूँकि मौसम गर्मा का एक फल है और इसके अंदर पानी की बहुत ज़्यादा मकदार जो है वो पाई जाती है। इस लिहाज से इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। ख़ास तौर पर इंसानों में अगर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हों तो उनको ख़त्म करने की भी ये एक सलाहियत रखता है। इसमें डिफरेंट टाइप के 95% के करीब वाइटामिन्स होते हैं और बहुत ही ज़्यादा तादाद में इसके अंदर मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो इसमें क्योंकि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा मकदार के अंदर शामिल होता है, जो कि हमारे हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा है और हाजमा भी इससे ठीक रहता है। और ये जो है हमारे मैदे के अंदर मौजूद तेज़ाबियत को भी ख़त्म कर देता है। उसकी यही वजह है कि इसमें मिनरल्स जो उनसे हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जहाँ तक इसकी कैलोरीज़ के बारे में बात करें तो 100 ग्राम अगर खरबूजे की मकदार हो तो इसके अंदर तकरीबन 32 कैलोरीज़ पाई जाती हैं। और इस फ्रूट के अंदर पाए जाने वाले जो वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उनके लिहाज से अगर देखा जाए तो इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल और फैट जो है वो 0% भी नहीं होता। सोडियम जो है वो 16 मिलीग्राम के करीब और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो 8 ग्राम, फाइबर जो है वो 3% और विटामिन ए 67% इसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन सी, विटामिन बी वगैरह भी इसके अंदर पाया जाता है और पानी जो है वो इसके अंदर 95 ग्राम तक इसके अंदर जो है वो पानी पाया जाता है। तो जैसा कि अभी गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है तो खरबूजा खाने की वजह से जो गर्मी का एहसास होता है वो कम हो जाता है और जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो है उसको भी मेंटेन रहने में मदद मिलती है। हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और जब हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है तो हमारी हार्ट बीट जो है वो भी एक लेवल पर रहती है, दिल की धड़कन हमेशा मुतवाज़न रहती है। नंबर 2 पे अगर हम लोग देखें तो खरबूजा जो है वो बीमारियों की जड़, जिसको कब्ज़ कहा जाता है, उसकी शिकायत से भी जान छुड़ाने में बहुत ज़्यादा मदद जो है वो फ़राहम करता है। और अगर आप लोग अपनी ब्यूटी की तरफ गौर करें और स्किन के लिहाज से अगर इसको देखना चाहें तो खरबूजा जो सा है वो एक ऐसा फल है जो कि आपके चेहरे की ताज़गी बरकरार रखने के लिए इंतहाई मुफीद है। और इसमें चूँकि पानी बहुत ज़्यादा पाया जाता है तो इसका जो सा इसके अंदर पानी पाया जाता है वो हमारी जिल्द के अंदर एक नेचुरल सी शाइनिंग लेकर आता है, कुदरती चमक लेकर आता है। और इसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो भी हमारी जिल्द को खूबसूरत और मुलायम बनाता है। ना सिर्फ ये खरबूजा खाने के फ़वाइद हैं, अगर आप इसके छिलकों से अपने फेस पर डायरेक्टली भी मसाज करें तो आप इसको डायरेक्टली फेस पर इसका मसाज कर सकते हैं। और इसका गूदा वगैरह अगर चेहरे पर लगाया जाए तो उससे रंगत के अंदर भी निखार आना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा इसकी मज़ीद मुफीद क्या क्या फ़वाइद हैं तो उसके ऊपर अगर हम लोग बात करें तो हमारी जो सीने की जलन है, तेज़ाबियत है, उसके अंदर भी ये
मुफीद है, क्योंकि 90% पानी पर मुश्तमिल ये, क्योंकि एक फ्रूट है जिसकी वजह से ये हमारे सीने की जो सी जलन है उसको भी ये ख़त्म करता है, और इसके साथ साथ जो है वो तेज़ाबियत को भी दूर करने के लिए मुफीद है। और अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो सी ग़िज़ा है वो जल्द हज़म भी होती है, और निज़ाम हाज़मा की जो कारकर्दगी है वो भी आप लोगों की बेहतर से बेहतरीन जो है वो होती जाती है। ठीक है जी। तो कानून मुफ़रद अज़ा के अतबार से अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर ना सिर्फ खरबूजा बल्कि इसके जो बीज हैं उसके अंदर भी बेपनाह फ़वाइद जो हैं वो पिन्हा हैं, वो छुपे हुए हैं। इसके जो उनसे बीज होते हैं उनका मिजाज असाबी गुत्ती होता है, यानी वो तर गरम मिजाज के हामिल होते हैं। तो जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये मुहर्रिक आसाब बनते हैं, आसाब के अंदर जो है वो तहरीक दे देते हैं, और इसके अलावा जो है आसाब के अंदर गदत के अंदर जो है वो तहलील, और हमारे कल्ब के अंदर जो है दिल को तस्कीन और सुकून फराहम करते हैं, और कीमियाई तौर पर वो रतूबत गरीज़ी को पैदा करते हैं। ठीक है। और ये जो है वो इसके बड़े बड़े ख़वास अगर देखे जाएँ तो ये मुद्रे बोल भी है, मुलय्यन भी है, और मुद्रे बोल होने की वजह से और मुलय्यन होने की वजह से मसाना और आंतों जो है वो उनको भी पाक करता है। जो इसके बीज के ख़वास के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो मर्दों के अंदर जो है वो मनी भी ज़्यादा पैदा करता है, ख़वातीन के अंदर जो है वो दूध की पैदाइश जो है वो बढ़ाता है, खुश्की को जो है वो दूर करता है, और मुद्रे बोल होने की वजह से अगर इसके जो बीज हैं उनको पीस कर उसकी जो एक सरताई वगैरह जो है वो तैयार की जाती है, और वो अगर बनाकर इस्तेमाल करवाई जाए तो जिन लोगों को पेशाब जो है वो जलन के साथ आता है, या रुक रुक कर आता है, या तकलीफ़ के साथ आता है, या थोड़ी मकदार के अंदर आता है, तो उनमें जितने भी ये पेशाब के प्रॉब्लम है ये उनको जो है वो दूर कर देता है। ठीक है जी। और इसके अलावा अगर जो है वो, जैसा कि मैंने बताया कि ये दूध वगैरह ख़वातीन के अंदर जो है वो पैदा करते हैं इसके जो बीज हैं, और इसके अलावा अगर जो है वो गुर्दे और मसाने के अंदर जो है वो पथरियों का प्रॉब्लम हो, स्टोन्स का प्रॉब्लम हो, तो उनको भी दूर करने के लिए एक बेहतरीन बेहतरीन चीज़ है। और इसके जो उनसे मगज़ हैं, अगर इसको आप लोग सर पर मालिश करने के लिए इसके रोगन को इस्तेमाल करते हैं, जो इसके बीज के रोगन होता है उसको अगर आप सर पर मालिश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उससे नींद जो सी है वो बहुत ही बेहतरीन आती है। और अगर जो 4 मगज़ हैं उनके साथ इसको भी मिला लिया जाता है, उसको आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत से जो उनसे अमराज हैं ज़ाहरी तौर पर, जिन लोगों के लिए उन अमराज को दूर करने के लिए, उनको ज़ाइल करने के लिए भी आप इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि गुर्दों के लिए ये एक बेहतरीन चीज़ है, गुर्दों में जमी हुई कसावतों को भी ये दूर करता है। इसके अलावा जो है ये हमारे गुर्दों को भी जो है वो साफ़ कर देता है। ठीक है जी। यूरिक एसिड वगैरह के लिए भी ये एक बेहतरीन बेहतरीन चीज़ है। अब यहाँ पर जो है मैं थोड़ी सी इस चीज़ के बारे में बात करूँगी कि आपको इसको किस तरीके से और किस वक़्त में जो है वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, और कितनी जो है वो एहतियात करनी चाहिए इसको लेने के लिए। कि जब आपने बहुत ज़्यादा पेट भर के कुछ खाया हो तो तब आपको ज़बरदस्ती जो है वो खरबूजे वगैरह को नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा जो है वो रात को भी अगर आप खाना वगैरह खाने के बाद इसको ना लें तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन जब गर्मी के मौसम में ही आता है, खरबूजा आता है, तो आप इसे ज़रूर खाएं कि इससे जो है वो आपके जिस्म को जो है वो तवानाई मिले। और इसके अलावा जो आपके पास 2 साल से कम उम्र के आपके बच्चे हैं उनको भी खरबूजा जो है वो ज़्यादा मकदार के अंदर नहीं खिलाना चाहिए। जिन लोगों को अगर कोई एलर्जी वगैरह का प्रॉब्लम है उन्हें भी इस तरह के फल से परहेज़ करना चाहिए। और वो लोग यानी खरबूजे की ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोई इसकी मकदार ले लेता है तो ये आपका
हाजमा ख़राब भी कर सकता है। इसके अलावा ये इसहाल वगैरह यानी लूज़ मोशन वगैरह भी लेकर आ सकता है। तो ये कुछ एहतियातें हैं। एक तो बहुत पेट भर कर खाना खाया हो तब इसको मत खाइए। एक जो है वो क्योंकि इसके अपने अंदर पानी जो है वो बहुत ज़्यादा मकदार के अंदर होता है, इसलिए इसको जो है वो खाने के बाद इसके ऊपर से पानी पीने में ख़ुसूसन जो है वो एहतियात करें, क्योंकि उससे जिस्म पर अच्छे असरात नहीं होते हैं बल्कि हैज़ा होने का अंदेशा जो है वो हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर पानी जो है वो काफ़ी मकदार के अंदर पाया जा रहा होता है। ठीक है जी, तो ये इसके चंद एक ख़वास थे या कुछ एहतियाती तदाबीर थी जिनके साथ जो है वो इसको लेना चाहिए और इसको इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसा कि इस वक्त जो है वो गर्मियों का सीज़न है, खरबूजा मार्केट में आ चुका है, ज़रूर इसको मज़े ले लेकर खाइए, मगर इन एहतियातों के ऊपर ज़रूर अमल कीजिए। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।